जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत वंदना घाट पे हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं और इसका नाम ही है गीता फॉर स्टूडेंट। यह विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, विद्यार्थी इसे क्या सीख सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय का 8वें श्लोक पढ़ेंगे। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्थात मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करने के बाद भी इस शोक को दूर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण से, तो मेरे अंदर शोक उत्पन्न होगा, उसके बदले कितना भी बड़ा बड़ा राज्य मिल जाए, स्वर्ग लोक भी पूरा मिल जाए, फिर भी यह सुख कम नहीं हो सकता है। जब हम राजगद्दी पे बैठेंगे और वहाँ पे भीष्म पितामह नहीं होंगे सलाह देने के लिए, सुद्रोण नहीं होंगे, तो हम यह दुख कैसे खत्म कर सकेंगे? यह दुख हमेशा के लिए मेरा रहेगा। इसलिए हम ये युद्ध नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण से, यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है? अनिल सदा। कल हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन बिल्कुल समर्पण भाव से कृष्ण के आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आप ही हमारे गुरु हो, आप हमारे सारे मोह को दूर करने का जो भी उपदेश दोगे उसको मैं मानूंगा। कहने का मतलब कि पूर्ण रूप से समर्पित होकर के कृष्ण को कहते हैं कि मैं अपने आप को आपके सामने समर्पित कर दिया, मेरे मोह को खत्म करिए। अब विद्यार्थियों से इसको कैसे जोड़ा जाना है, आज के श्लोक को इसको ऐसे समझा जा सकता है। बच्चों, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि अर्जुन विद्यार्थी है और कृष्ण क्या है? गुरु है। सबसे पहली बात समझ लीजिए, अर्जुन विद्यार्थी हैं और कृष्ण गुरु हैं। अर्जुन अपने गुरु कृष्ण से कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो मोह है उसको दूर करने का उपाय करिए, हम कैसे लड़ेंगे इन लोगों से। उसी तरीका से विद्यार्थी जो है सो अपने गुरु को कह रहे हैं कि मैं कैसे पढ़ूं, कैसे कंपटीशन में बैठूं। ये तो जितने हमारे अगल बगल में बैठने जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए, सब हमारे बंधु बांधव हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे मित्र दोस्त हैं, इनसे प्रतिस्पर्धा मैं कैसे करूं। गुरु से कहते हैं कि हमारे इस अंतर्द्वंद को दूर करिए। इसके बाद जो अभी अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को कि हमारे सारे लोग अपने हैं, इनसे मैं कैसे लड़ूं, उसी तरह से विद्यार्थी भी अपने गुरु से कह रहे हैं कि मैं जो परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमको कह रहे हैं, मैं क्या करूं, जिनसे हमको परीक्षा साथ देना है, जिनसे हमको प्रतिद्वंदिता करनी है, सकारात्मक प्रतिद्वंदिता, विद्या अर्जन में प्रतिद्वंदिता, तो उनके साथ मैं कैसे परीक्षा दूँ, कैसे उनका प्रतिद्वंदी बनूं। इससे हमारा मन साफ नहीं हो पा रहा है। आप कुछ भी कहिए लेकिन हमारा मन साफ नहीं हो रहा है। हमको अच्छा से समझाइए कि हम कैसे अपने कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ें। वैसे ही बच्चों को भी उनके मन में पढ़ाई लिखाई के प्रति जो बात उत्पन्न हो, जो बात आपको नहीं समझ में आता हो, आपको बहुत सा बच्चा कहेगा कि तुमको नहीं समझ में आया, इतना आसान चीज है, तुमको काहे नहीं समझ में आ रहा है जी, उसके फेरा में नहीं पड़िए। आप अपने गुरु को कहिए कि सर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, गुरुजी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। आप चुपचाप मत बैठ जाइए। जब तक गुरु आपका ज्ञान चक्षु खोल नहीं देते हैं, जब तक आपके ज्ञान को बढ़ा नहीं देते हैं, जब तक आपको समझा नहीं देते हैं कि इसका मतलब यह हुआ, तब तक उनसे प्रश्न करते रहिए। आप यह मान करके चुप मत बैठ जाइए कि मैं अब कितना पूछूं, कितना बार पूछूं। गुरुजी आपको बहुत अच्छा तरीका बताएंगे, बहुत ऐसा तरीका बताएंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा टिप्स बता देंगे वो, जिससे कि आप तुरंत याद कर लीजिएगा कोई बात को। तो आप यह मान करके कि हम कैसे बार बार पूछूं गुरु से, गुरु क्या सोचेंगे, कैसा भोजू लड़का है, यह सब बात नहीं सोचना है। गुरु आपके लिए ही है, आप ही को पढ़ाने जाते हैं।
आप अभी बच्चे हैं, यह छोटा बच्चा अभी दुनिया में कदम रखा है, इसको दुनियादारी का क्या पता है? इसको कौन ज्ञान देंगे? गुरु ज्ञान देंगे। इसको तो अभी बहुत चीज सीखना है। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ नहीं जानता है। तो यह अगर जो अपने माता पिता रूपी गुरु से नहीं पूछेगा माँ ये क्या है, तो ये कैसे जानेगा? इसलिए आप लोग इस बात को, जैसे अर्जुन कृष्ण के सामने अपनी समस्या रख रहे हैं कि मैं कैसे लड़ूं, आपको भी मैं कैसे तैयारी करूं, मैं कैसे इन विद्यार्थियों से कंपटीशन करूं, इन जो भी मन में बात आवे, किसी भी तरह का मन में बात आवे पढ़ाई लिखाई से संबंधित, उसको अपने गुरु से जरूर शेयर कीजिए और उनसे रास्ता खोजिए कि गुरु जी हमको रास्ता बताइए। और गुरु पूरा विश्वास रखिए गुरु में। गुरु आपको ऐसे ऐसा टिप्स बता देंगे, ऐसा ऐसा उपाय बता देंगे कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आप बहुत अच्छा से अपना परीक्षा दे लीजिएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बहुत अच्छा व्याख्या किया अनिल चाचा। अभी अनिल चाचा बता रहे हैं कि कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो अपने गुरु से पूछना चाहिए। जैसे विद्यार्थी में क्या होता है कि कोई विद्यार्थी समझते हैं कि हम इतना कमजोर हैं, अब मेरा दोस्त इतना तेज है, वो जल्दी से याद कर लेता है, हमसे होता ही नहीं है, मेरा माइंड में कोई दिक्कत है, शायद हम ऐसा ही रह शायद हम ऐसा ही रह जाएंगे, वो हमेशा तेज रहेगा, हम ऐसा ही रह जाएंगे। और इसलिए वो पूरा जो मेहनत होता है वो नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा माइंड में दिक्कत है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते, हम तेज नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सोच में दिक्कत है, माइंड में दिक्कत नहीं है। अगर आप अपना सोच सही कर लेते हैं, सभी का माइंड एक ही जैसा है, भगवान सभी का माइंड एक ही जैसा दिए हैं। उसका माइंड तेज इसलिए हो गया क्योंकि मेहनत वो हमेशा पहले से करते आ रहा है। अगर आप अभी से मेहनत स्टार्ट करते हैं तो आगे जाकर के आपका भी माइंड वैसा ही हो जाएगा और उससे भी तेज हो जाएगा। इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना माइंड को हमेशा घिसते हैं, कितना लगाते हैं हर काम में। जितना आप लगाएंगे, जितना आप काम करेंगे, उससे उतना वो तेज होते जाएगा। मैं बार बार इस चर्चा के दौरान कहता हूँ कि गुरु आपके घर में प्रथम गुरु हैं, माता पिता, बड़े श्रेष्ठ जन, और विद्यालय में आपके शिक्षक भगवान श्री कृष्ण की तरह हैं। उनसे प्रश्न करिए, वो उत्तर देंगे और रास्ता बतलाएंगे। हमेशा प्रयास करिए सीखने की। जैसे अर्जुन बार बार भगवान श्री कृष्ण से सवाल करते हैं और भगवान श्री कृष्ण रास्ता बताते हैं। नैन्सी और वायंसी डेली याद करते हैं और सुनाते भी हैं श्लोक। आज ही उन लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर कुछ सुनाना है श्लोक सुना सकते हैं, कुछ याद है? कर्पण्य कौसो कहता स्वभाव पक्षामि त्वाम धर्म संबुद्धि चेता यच्छे त्वाम सस्ते अहम मामम त्वाम प्रपत्रम्। आपको भी सुनाना है? अच्युतां पांडुपुत्र नामाचार्य महेति चिन्मो मुनाम विपद पुत्रेंद्र से संबंध। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन दोनों के लिए बता लिया बनता है। प्रयास करते हैं बच्चे याद करने का, अच्छी बात है। हर अच्छी चीज को याद रखने का प्रयास करिए, स्मरण रखने का, याद रखने का प्रयास करिए। वो धन कभी भूलेगा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।